ये वतन का जब झूठ की ताकत सच के नामो निशा मिटाकर आत्मा पर घटा टोप की तरह छा जाए, जब शोषक सत्ता का आतंक जहर की तरह शिराओं में बहने लगे, जब जुबान फिजाओं में बहती दहशत से गूंगी हो जाए, तब प्रतिरोध अनिवार्य है। अनिवार्य है वो आग जिसे इनकार कहते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम ऐसे ही बड़े इनकार की अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। ये प्रतिरोध कभी सशस्त्र था तो कभी निशस्त्र, लेकिन प्रतिरोध प्रबल था। हमारे स्वाधीनता इतिहास में प्रतिरोध की अविस्मरणीय कहानियां लिखने वाले अनगिनत महानायक हुए हैं। एक ऐसे ही प्रखर स्वाधीनता संग्राम सेनानी और राष्ट्रभक्त थे यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर सन 1903 को मुंबई के एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े होकर उनके व्यापार को संभालें और एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करें। लेकिन यूसुफ मेहर अली जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, देश, दुनिया और समाज के हालात को समझने लगे थे। स्वाधीनता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने अनेक बड़े नेताओं के भाषण सुने, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा और भारत की आजादी का सपना उनकी आंखों में पलने लगा। इस तरह उनकी जिंदगी ने एक नई राह पकड़ ली और आगे चलकर उन्होंने बॉम्बे यूथ लीग की स्थापना की। किसानों और श्रमिकों की दशा उन्हें विह्वल कर देती थी, इसलिए उनके हितों की रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। इन तमाम गतिविधियों के बीच उनकी पढ़ाई जारी रही। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से अर्थशास्त्र और इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युवाओं को एकजुट किया। उनके प्रयासों से शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई के लिए युवा प्रशिक्षित हुए और वो बढ़ चले अंधकार के एक युग को समाप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। दाएं बाएं सन्नाटा है, दाएं बाएं सन्नाटा है, रात अंधेरी है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। दाएं बाएं सन्नाटा है, दाएं बाएं सन्नाटा है, रात अंधेरी है माझी। बुझता है मन का दिया, कश्ती तेज चला, कश्ती तेज चलाओ माझी, कश्ती तेज चला, कश्ती तेज चला रे माझी। मंजर पे उदासी छाई है, आकाश का चेहरा उतरा है। मंजर पे उदासी छाई है, आकाश का चेहरा उतरा है। नदिया की लहरें कहती है, नदिया की लहरें कहती है, तूफान फिर आ
गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। मजिया झिर मज मेरे, मजिया झिर मज मेरे, मजिया झिर मज मेरे, मजिया झिर मज मेरे। तेवर बदले है फजा, कश्ती तेज चला, कश्ती तेज चलाओ माझी, कश्ती तेज चला। हाँ कश्ती तेज चला रे माझी, चल वक्त के लहरों से आगे, पहुंचा दे जमाने से पहले। मजिया झिर मज मेरे, चल वक्त के लहरों से आगे, पहुंचा दे जमाने से पहले। उस पार पहुंचना है हमको, उस पार पहुंचना है हमको, तूफान के आने से पहले। यूसुफ मेहर अली अपने छात्र जीवन से ही अन्याय और अत्याचार का विरोध करते रहे। कानून की पढ़ाई के दौरान ही जब कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई, तब उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। पुलिस की बर्बरता हो या मिल मजदूरों का शोषण, उन्होंने पूरी निडरता के साथ इन बातों का विरोध किया। अपने समय में छात्र आंदोलन को उन्होंने नई ऊर्जा और गति प्रदान की। यूसुफ मेहर अली ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक लेख भी लिखा था, जिसमें अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार पर तीखा हमला किया गया था। उनके कड़े शब्दों से अंग्रेज तिलमिला गए और अपनी नाराजगी भी प्रकट की। 1927 का साल था जब बेंगलोर में गांधी जी को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन का तार मिला, जिसमें गांधी जी को दिल्ली आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी दिल्ली पहुंचे तो उनके हाथों में एक पर्चा थमाया गया, जिस पर लिखा था कि भारत के वैधानिक सुधारों के प्रश्न पर रिपोर्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके प्रधान सर जॉन साइमन होंगे। इस कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं रखा गया था, सारे अंग्रेज ही थे। भारतीय पहले भी अंग्रेजों के ऐसे कमीशन का परिणाम देख चुके थे। साइमन कमीशन की घोषणा से पूरे भारत में रोष और असंतोष व्याप्त हो गया। साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय हुआ और देश भर से युवा भी इसमें आगे आए। ऐसे समय में यूसुफ मेहर अली भला कैसे चुप बैठते। उनकी संस्था बॉम्बे यूथ लीग ने शहर भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचने वाला था। यूसुफ मेहर अली ने बंदरगाह में ही कमीशन के सदस्यों के समक्ष विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। इस योजना की जानकारी ब्रिटिश हुकूमत को हो चुकी थी। बंदरगाह में पुलिस तैनात थी। यूसुफ मेहर अली ने अपने साथियों को तैयार किया। सभी ने कुली का वेश बनाया और बंदरगाह में घुस गए। यूसुफ मेहर अली ने इस विरोध प्रदर्शन के लिए साइमन गो बैक का नारा गढ़ा। युवाओं का ये दल जरा भी भयभीत नहीं हुआ। वहां पहुंचकर ये सभी साइमन कमीशन के सदस्यों को काले झंडे दिखाते हुए साइमन गो बैक का नारा लगाने लगे। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। सभी लहूलुहान हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूसुफ मेहर अली के साथ पुलिस ने बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। लेकिन यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया नारा पूरे भारत में गूंज उठा था। शहर भर में उनके संघर्ष के समर्थन में हड़तालें हुईं। गांधी जी ने भी इस साहसिक विरोध प्रदर्शन की प्रशंसा की। ब्रिटिश सरकार ने यूसुफ मेहर अली की वकालत पर रोक लगा दी, लेकिन उनके हौसले अब और अधिक बुलंद थे। यूसुफ मेहर अली साइमन गो बैक के नारे के साथ ही पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनका संगठन तेजी से बढ़ता रहा और कई युवा स्वाधीनता संग्राम सेनानी उनसे जुड़ते चले गए। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका, वो तड़पा शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उभारा। बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका,
दुहुल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, गरजती है तो फिर गरजने दो इनको, दुहुल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। उड़ालों के फल दोस्तों तेज कर लो, मोहब्बत के सागर को लबरेज कर लो। उड़ालों के फल दोस्तों तेज कर लो, मोहब्बत के सागर को लबरेज कर लो। जरा और हिम्मत को महमेज कर लो, जरा और हिम्मत को महमेज कर लो, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। विजारत की मंजिल हमारी नहीं है, ये आंधी है बादे बहारी नहीं है। विजारत की मंजिल हमारी नहीं है, ये आंधी है बादे बहारी नहीं है। ये राह हमने तन से उतारी नहीं है, ये राह हमने तन से उतारी नहीं है। बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। वो बिजली सी चमकी, वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका, वो तड़पा शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उबारा। बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, 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 बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। यूसुफ मेहर अली गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। गांधी जी भी उनके युवा जोश और ऊर्जा की सराहना किया करते थे। दोनों के बीच एक ऐसा संबंध था जो उन्हें एक पिता और पुत्र, एक गुरु और शिष्य जैसे आत्मीय रिश्ते में बांधता था। यूसुफ मेहर अली ने सविनय अवज्ञा और दांडी सत्याग्रह आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1930 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 4 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता जैसे राष्ट्र नायकों के साथ मिलकर कार्य किया। किसानों और श्रमिकों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने सघन प्रयास किए। यूसुफ मेहर अली ने अपने लेखन के जरिए भी इस लड़ाई को जारी रखा। उन्होंने लीडर ऑफ इंडिया नाम से एक किताब भी लिखी, साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की ताकि भारत की आजादी के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से अंग्रेज परेशान रहा करते थे। यूसुफ मेहर अली 8 बार जेल गए, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनका हौसला हमेशा बुलंद रहा। किसानों और श्रमिकों के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, इसीलिए उनकी लोकप्रियता भी बहुत अधिक थी। 1942 में वो बॉम्बे के मेयर चुने गए। यही वो समय था जब ब्रिटिश राज के विरुद्ध अंतिम निर्णायक लड़ाई की भूमिका बन रही थी। बॉम्बे में गांधी जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई।
अंग्रेजों को चेतावनी देने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका भाव यही था कि अंग्रेज अपनी इच्छा से भारत का शासन भारतवासियों को सौंप कर चले जाएं, अन्यथा संपूर्ण राष्ट्र की उमड़ती हुई शक्ति का सामना करने को तैयार हो जाएं। गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए नारे का सुझाव मांगा। अंग्रेजों पीछे हटो, वापस जाओ, गेट आउट, ऐसे कई नारों का सुझाव आया, लेकिन गांधी जी संतुष्ट नहीं थे। तभी यूसुफ मेहर अली ने गांधी जी को एक धनुष भेंट की, जिस पर लिखा हुआ था क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान कर दिया और ब्रिटिश राज अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे से थर्रा उठा। यूसुफ मेहर अली ने केवल क्विट इंडिया नारा ही नहीं गढ़ा, बल्कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आंदोलन से पहले भारत छोड़ो नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसे हफ्ते भर के भीतर ही लोगों ने खरीद लिया। उन्होंने भारत छोड़ो के बैज भी मुद्रित किए, ताकि जन जन इस आंदोलन के बारे में जाने और इससे जुड़े। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही आरंभ हुआ, तमाम शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे समय में यूसुफ मेहर अली ने राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के साथ भूमिगत होकर इस आंदोलन को हवा दी। हालांकि बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। उन्हें जेल में ही दिल का दौरा पड़ा। जेल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल ले जाने की बात की, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके 2 अन्य साथी भी पीड़ित हैं, उन्हें भी अस्पताल जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। जब जेल अधिकारियों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए अपने सहयोगियों के साथ जेल में ही रहने का फैसला किया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहा, लेकिन वो अपने इरादों पर अटल रहे जब तक कि उन्हें रिहा नहीं कर दिया गया। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई जारी रखी। 1946 में वो बॉम्बे विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनका हर पल देश और समाज को समर्पित रहा। वो उन सौभाग्यशाली लोगों में से थे जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी और भारत में आजादी का सबेरा भी देखा। 2 जुलाई सन 1950 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में, लाकर क्या मैं भेंट करूं, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल ये 2
शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले। शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले। स्वत्व दिलाकर हमें हमारे विचरण कर स्वतंत्र जग में। परवशता की विकट श्रृंखला रहे न भारत के पग में। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं। अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल ये दो पुष्प धरूं। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में। ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का राग। वतन का